मैं सफाई कर ही रही थी कि फिर उसके बाद कटिंग के लिए आ गए। और ये देखो मैंने कितने सारे बाल कटिंग कर डाले। ये देखो ये इतने सारे बाल कटिंग करे हैं। दो लड़कियाँ आई थी तो उनके सबके बाल, इतने सारे बाल कटिंग करे हैं। तो अभी कटिंग करके, और ये मेरा बेटा भी जग गया है। मैं तो सोची थी थोड़ा सफाई कर लूँ, और वो भी जग गया है। तो अब फिर भी उसको भी देखते हैं, जा रही हूँ, दोपहर हो रहा है तो उसको दूध पिला के आऊँ और फिर उसके बाद सफाई करूँगी। मैंने सफाई बस अभी थोड़ी सी स्टार्ट करी ही थी कि फिर ये काम आ गया। उसके बाद अब जा रही हूँ, उसको दूध पिला के आऊँगी, फिर पूरी सफाई दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और फिर सिलाई करेंगे। तो अभी मुझे ये सारा पूरा सफाई करना है अपने पार्लर का। तो एक एक करके सारा सफाई करूँगी मैं। और डस्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा इधर दिल्ली में ना कुछ ज़्यादा ही प्रदूषण है, तो जिसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी डस्टिंग करनी पड़ती है। मैं रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ दूसरे तीसरे दिन करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा डस्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा धूल हो जाता है 2 ही 3 दिन में। तो अभी ये सारा वैसे तो सुबह की क्लीनिंग कर लिया है मैंने, अब ये दोपहर का टाइम हो रहा है तो अभी ये सारा क्लीनिंग करूँगी। साथ ही मैं आज आपके साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूँगी। और वो ये कि कई जो महिलाएं होती हैं या फिर बच्चे होते हैं, अभी देखो आजकल ना कई लोग मतलब खाली टाइम में ना बस यूं ही टाइम को वेस्ट करते रहते हैं। तो देखो अगर आपको जीवन में सफल होना है ना, तो कभी भी खाली मत बैठो। अब जैसे बच्चे हैं, उनका पेपर अभी हो जाएगा, उसके बाद वो खाली मतलब उसको रिलैक्स करेंगे कि अरे चलो पेपर हो गया अब थोड़े दिन रिलैक्स करें, नहीं। बॉडी को आप जैसे ट्रीट करोगे ना, आपकी बॉडी उसी हिसाब से काम करेगी। अगर आप बॉडी को इंस्ट्रक्शन देते हो कि हाँ आपको काम करते ही रहना है, कंटिन्यू करते रहना है, तो वो आपके बॉडी में ना कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। तो इसके लिए आपको लगातार काम करना पड़ेगा। और सफलता चाहिए तो कभी भी खाली मत बैठो। अब जैसे बच्चे हैं जिनके पेपर ख़त्म हो गए, उन्हें कुछ ना कुछ अपनी जैसे हॉबी हो गई तो वो सब कुछ सीखना चाहिए। अब जिनको है कि कॉन्फिडेंस है कि पास हो जाएंगे, तो वो अपना नेक्स्ट क्लास का बुक परचेस करके, मैं तो ऐसे ही करती थी। मैं तो जैसे पेपर होने के बाद गर्मी छुट्टी पड़ेगी या फिर उससे पहले अभी ये जो जो टाइम होता था, मुझे पता था मैं पास हो जाऊंगी, तो या तो मैं इंग्लिश का कुछ मतलब क्लासेस कर लेती थी या खुद पढ़ाई वढ़ाई करती थी, अपना रिवीजन कर लेती थी इंग्लिश की ग्रामर वगैरह का। या फिर आप क्लासेस ले सकते हो या नेक्स्ट क्लासेस का आप अपना बुक परचेस करके अपना पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। तो मैं तो ऐसे ही करती थी। तो अगर आपको जीवन में सफल होना है ना, तो कभी भी खाली मत बैठो। ये कुछ देखो स्टूडेंट लाइफ का तो ये कुछ साल होता है कि आपको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, और उसके बाद जीवन में आपको सफलता मिलने के बाद कुछ हद तक बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है। क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ मेहनत से ज़िंदगी नहीं चलती है, स्मार्ट वर्क इंटेलिजेंट वर्क से ज़िंदगी चलती है। तो आप लोग मेहनत करिए। अभी पेपर ख़त्म हो गया है तो उसके बाद अपने पढ़ाई को आगे के लिए कंटिन्यू करिए। इसमें कुछ और एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं जो कि आपकी आजकल तो कंप्यूटर वगैरह है, आप बेसिक कंप्यूटर सीख सकते हैं, या फिर कुछ भी जो भी आपकी हॉबी हो वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो अपने आप को हमेशा बिज़ी रखिए। इससे क्या होगा कि जब हम खाली बैठते हैं ना, तो हमारा दिमाग इधर उधर चलता है और पता नहीं क्या क्या नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। एक्सरसाइज वगैरह करिए, टाइम से प्रॉपर उठ करके अपनी बॉडी को मेंटेन रखिए, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। जब तक हम स्वस्थ नहीं होते, हम कुछ काम अगर करना भी चाहें तो हम नहीं कर पाएंगे। हमारा मन कहेगा कि नहीं हमें ये काम करना है, पर हमारी बॉडी जो होती है वो जवाब दे देगी कि नहीं अब नहीं हो रहा है मुझसे। तो जितनी भी महिलाएं होती हैं वो अधिकतर उनके पास क्या होता है कि पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे 7 नियम जो अगर आप अपने जीवन में लागू करते हो तो आपको अपने जीवन में सफलता ज़रूर मिलती है। देखो सबसे पहला जो नियम है वो ये कि सपना देखो लेकिन जागती हुई आंखों से। देखो सपने तो सब देखते हैं, लेकिन जागती हुई आंखों से जो सपना देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए आपको मतलब दिन रात एक कर देना है और उसमें लग जाना है। आपको मैं एक बात बताती हूँ, कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप
1 साल किसी भी काम को अगर आप देते हो, देखो पढ़ाई में तो कुछ साल आपको लगाना ही पड़ेगा, लेकिन पढ़ाई जब कंप्लीट होती है उसके बाद जॉब में कंटिन्यू अगर आप 1 से 2 साल उसको देते हो तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। किसी काम में, किसी हॉबी मतलब किसी भी आप स्किल में, बिजनेस में कंटिन्यू आपको कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप 1 साल देते हो तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये ऐसा भी हो सकता है कि आपको एकदम सफलता ना मिले, लेकिन उस मंजिल की राह तक आप ऑलमोस्ट पहुंच जाओगे। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम रखना है और आपकी अपनी जो मंजिल है, अपनी मंजिल की तरफ कंटिन्यू बढ़ते हुए ही जाना है। और दूसरा पॉइंट है वो ये कि हमेशा ना काम में लगे रहो, कभी भी खाली मत बैठो, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि खाली बैठने से ना आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं और आप दूसरे लोगों के पास बैठते हो, फालतू में बातें करते हो, टाइम वेस्ट करते हो। अब और लेडीज़ों का तो अधिकतर ये होता है कि काम वाम करने के बाद बैठते हैं, पंचायतें करते हैं और फिर वो उसकी चुगली, वो उसकी चुगली, बाद में फिर वही लड़ाई झगड़े का घर बनता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो उससे जलन पैदा होती है। मतलब सामने से कुछ भी मीठा मीठा बोल रहे हो, अंदर से तो एक दूसरे से ऑलमोस्ट ऐसा होता है, सब नहीं कि जल रहे होते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये कि धैर्य रखो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहे होते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो धैर्य रखो। कुछ काम में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर आपने अपनी मेहनत पूरी लगन निष्ठा के साथ की है तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। बस थोड़ा सा धैर्य रखो। उसके बाद है जो तुम्हें असफलता के बारे में सोचने का वक्त नहीं देती है। जब तुम देखो एक तो जब तुम खाली बैठे रहते हो ना, तो ये हमेशा ऐसा होता है कि लोग मतलब अपनी असफलता के बारे में भी डाउट्स करते हैं, तो इसलिए अपना अधिकतर जो काम है ना वो अपना धैर्य के साथ काम में लगे रहो। चौथा पॉइंट है वो ये कि सीखना कभी भी मत छोड़ो। सफलता निरंतर सीखने की प्रक्रिया होती है। तो कभी भी ना, जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो आजकल, देखो अगर आजकल आपको बिजनेस में, काम में, पढ़ाई में, किसी भी चीज़ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको निरंतर अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हो। असफलता से सीखो। कभी कभी हमें ऐसे होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें असफलता मिल जाता है कभी कभार, तो उससे आपको ना हार नहीं माननी है, उसमें भी आपको एक सबक मिलता है। देखो कंसिस्टेंसी आपने इससे कुछ तो सीखा ही कि एक तो मेहनत करना, दूसरा ये कि चलो इस तरीके से नहीं हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ, जो थॉमस एडिसन थे उन्होंने 100 बार मतलब 1000 बार बल्ब बनाया, लेकिन जब वो 999 बार फेल हुए तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे अब ये पता है कि 999 तरीके ऐसे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनेगा, और 1000वीं बार में वो सफल हुए, उन्होंने बल्ब बनाया। सेम यही मतलब हमारे उस माइंड पे भी लागू होता है, हमारी ज़िंदगी पे भी लागू होता है कि अगर हम असफल भी होते हैं तो वो ये होता है कि हमने जितनी बार अगर हम असफल हुए तो हमें ये पता है कि हम इस तरीके से अब इस वर्क नहीं करेंगे, अपने तरीके को चेंज करिए, अपने आप को अपग्रेड करिए, अपने स्किल को अपग्रेड करिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और छठा जो पॉइंट है वो ये कि हमेशा अपने लक्ष्य पर फोकस करो, ठीक है, और अपने लक्ष्य पे फोकस करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और अपने काम को प्रायोरिटी दो, ठीक है। एक मैं आपको इसमें एक कहानी सुनाती हूँ कि एक ना गुरुजी थे, ठीक है, मतलब एक गुरुकुल में ना एक गुरुजी थे और एक उसका स्टूडेंट था। गुरुजी ने क्या करी कि मटकी में ना एक मटकी दे दिया, कच्ची मटकी, और गुरुजी ने जो स्टूडेंट थे ना, वो छात्र, उसके सर पे रख दिया और उसमें ना कुछ चने भर दिए, और गुरुजी ने बोला बेटा ये चने गिरने नहीं चाहिए ना, मटकी फूटनी चाहिए, और बोला कि आपको पूरे गांव का भ्रमण लगा करके आना है। अब वो निकला भ्रमण लगाने, तो वो गांव में तरह तरह के लोग, कभी कोई कुछ बातें कर रहा था, कोई कुछ, और सब वो अपना जो स्टूडेंट था वो भ्रमण करके और अपना वापस आ गया। जब क्या कहते हैं वो आया छात्र, तो गुरुजी ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ कि गांव में क्या आजकल क्या चल रहा है, तुमने क्या क्या देखा। तो उस छात्र ने ये बोला कि गुरुजी मैंने ना मतलब गांव पे ज़्यादा कुछ का क्या चल रहा है, कौन लोग क्या बातें कर रहे हैं, मैंने इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ध्यान तो मटकी के ऊपर था और मटकी में रहे चने के ऊपर था। तो ठीक उसी तरीके से अपना जो फोकस है ना वो अपने लक्ष्य पर रखो, क्या कौन क्या कह रहा है इसके फिजूल की बातों में मत पड़ो, क्योंकि देखो 4 लोग हमेशा
हमेशा बातें करते हैं, आप अच्छा करो तो भी, बुरा करो तो भी, सब में बातें करते हैं। और जब आप असफल हो जाते हो तो वही 4 लोग आपको कहेंगे अरे हमने तो कहा था ये सफल होगा ही होगा। तो हमेशा कभी किसी की बातों में मत आओ, बस अपने जीवन का जो लक्ष्य है उस पे फ़ोकस करो, मेहनत करो। और कभी भी जो 7वां और लास्ट पॉइंट है वो ये कि कभी रुको मत। हमेशा अपने जो मेहनत को जैसे कोई होता है ना कि हार करके मतलब रुक जाता है, तो आपको अपनी असफलता से रुकना नहीं है, किसी के कहने से कुछ अपना जो कई देखो जिसने ज़िंदगी में कुछ नहीं करा होता तो वो आपको भी यही सलाह देंगे अरे आपसे नहीं होगा। लेकिन आप अपनी जो स्ट्रेंथ है ना वो आप जानते हो कि हमारे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, हम क्या आगे अचीव कर सकते हैं, तो आप जानते हो। तो अपने ऊपर विश्वास करके मेहनत करो, जीवन में आगे बढ़ो, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करो और आगे बढ़ो। तो अपने जीवन में आगे बढ़ो। देखो अब कोई भी सपना छोटा या बड़ा नहीं होता है, अपने अपने हिसाब से अपने लक्ष्य निर्धारित करो, सपने हमेशा बड़े देखो। क्योंकि किसी ने कहा है कि जब हम चाँद पर पहुंचने की बात सोचते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं तो कम से कम बादल तक, आकाश तक तो पहुंच ही जाते हैं। तो जब आपके सपने ही छोटे होंगे तो आप बहुत छोटे मुकाम तक पहुंचोगे। तो इसलिए अपने सपनों को बड़ा करो ताकि आप बड़े मतलब ऊंचाइयों तक पहुंच सको। मैं आपको अपना एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं हमेशा ये सेट करती थी अपने माइंड में कि मुझे मार्क्स 95 से अबव लाने हैं, तो मैं उसके आसपास ही रहता था मेरा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा उससे नीचे, बट उसके अगर मैं पहले ही सोच लेती कि अरे मुझे तो पासिंग मार्क्स लाने हैं, 50% लाने, तो मैं उस हिसाब से मेहनत करती। तो कहने का मतलब हमेशा ऊंचे सपने देखो, बड़े सपने देखो, उसके लिए मेहनत करो और जी जान से लग जाओ, आपके सपने ज़रूर सच होंगे। और मैं इसी होप में जीती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ और अपने सपनों के प्रति आगे बढ़ रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो मैं अभी दुकान का सारा सफाई मेरा कंप्लीट हो चुका है। मेरा बेटा सो रहा था, वो भी जग गया था, तो उठ करके वो भी मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। तो बस मेरा यही दिनचर्या है। मुझे घर भी देखना होता है, दुकान भी देखनी होती है, और मैं स्टिचिंग करती हूँ वो भी करती हूँ मैं, फिर बच्चे को भी देखना होता है मुझे, सारा काम मैनेज करती हूँ। आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो, बस आप में एक चाह होनी चाहिए। और दूसरा, आपका हेल्थ ठीक होना चाहिए। इसके लिए आप सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, अपने आप को थोड़ा सा अपने लिए टाइम दो। और अपने लिए जीना कोई भी मतलब गलत नहीं है। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ज़िंदगी भर दूसरों के लिए करते रहते हैं ना, उनको पता भी नहीं चलता है कि हमने उनके लिए क्या किया है, ना उनको एहसास होता है, और बाद में बस ये सुनने को मिलता है आपने किया ही क्या है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, और अब मुझे स्टिचिंग करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव। आप सभी को हर हर